Dear students, today's work of computer class 5th chapter 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स। बेटा कल हमने आपको इस चैप्टर की हाफ रीडिंग कराई थी, आज हम उसके आगे का कंटिन्यू करते हैं। नाउ योर टॉपिक इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? These are computer programs that performs specific types of jobs like creating images and logos, organizing data in a specific manner, performing calculation, designing professional document, etc. This application software can be further divided into two broad categories as explained below. जो हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं वो स्पेसिफिक टाइप्स पर परफॉर्म करते हैं, जैसे हमारी जॉब्स, इमेजेस को क्रिएट करना और हमारे कैलकुलेशन करना, हमारे प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट तैयार करना, और इन सब के बेस पर हमारा एप्लीकेशन जो है वर्क करता है। हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, उसकी 2 कैटेगरीज होती हैं। चलिए उनको एक्सप्लेन में पढ़ते हैं। जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फर्स्ट कौन सी होती है हमारी? जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। These software are used to fulfill the general needs while working on a computer. Some of the commonly used general purpose application software are described below. जो जब हम कंप्यूटर पर वर्क करते हैं तो ये हमारी जनरल नीड्स को फुलफिल करने के लिए यूज होते हैं, और इनके कुछ कॉमनली यूज जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जाम्पल हैं। चलिए उनको डिस्क्राइब में पढ़ते हैं। फर्स्ट है आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। Using a word processing software, we can create professional looking document quickly. There are many features available in a word processing software that helps user change appearance of text in a desired manner. It is easy to add, delete or modify text and or beautify the document. We can also take a printout of our documents. Some example of word processing software are Microsoft Word, LibreOffice Writer, WordPad, OpenOffice Writer, etc. वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर सब जानते हैं, इसके अंदर क्या वर्क होता है, मैंने सबको कराया है। ये वाले जो प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं ये हमारे डॉक्यूमेंट को एक प्रोफेशनल लुक देने के लिए और हमारे कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको जल्दी से प्रोफेशनल लुक देने के लिए यूज में होते हैं। इसके अंदर कई सारे फीचर्स होते हैं। इसके अंदर हम अपने टेक्स्ट को उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को सुंदर दिखा सकते हैं, और फिर हम अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करके उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। और इसके कुछ एग्जाम्पल क्या हैं? लिब्रे ऑफिस राइटर, वर्डपैड, ऑफिस राइटर, ओपन ऑफिस राइटर, एक्सेट्रा। नाउ योर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। Using an electronic spreadsheet software, we can manage and organize numerical data in the form of a chart as its help its analysis. ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होती हैं इनका यूज करके हम अपने न्यूमेरिकल डेटा को मैनेज और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एक चार्ट पेपर पर। Using this software, we can perform calculation as well. Some of the areas where this software is used are interest calculation, financial counting, cost analysis, etc. और इस सॉफ्टवेयर का यूज करके हम कैलकुलेशन अपनी कैलकुलेशन को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर हम कैलकुलेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट एनालिसिस एक्सेट्रा वर्क कर सकते हैं। Some example of electronic spreadsheet software are LibreOffice, Calc होता है हमारा कैलकुलेटर, Microsoft Excel, OpenOffice Calc, etc. This first ever electronic spreadsheet program was VisiCalc. इसके कुछ examples हैं ये सारे। Now database management system. We all manage data in our daily routine, knowingly or unknowingly. For the examples, we manage phone numbers, our money transaction, etc. जो हमारा डेली रूटीन का डेटा होता है उसको हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। वी मैनेज, जैसे कि हमारे एग्जांपल है फोन नंबर्स और मनी ट्रांजेक्शन्स। यूजिंग अ डेटाबेस सॉफ्टवेयर वी कैन ऑर्गेनाइज एंड स्टोर एनी अमाउंट ऑफ डेटा इन एनी डिजायर्ड मैनर. Once organized data can be easily searched, stored, updated or retrieved to obtain any pieces of information from the database. इस डेटाबेस के अकॉर्डिंग हम अपने डेटा को जल्दी से फाइंड कर सकते हैं और उसके थ्रू फिर हम
सर्च करने के बाद जो भी जिसकी भी हमें नीड है उसकी हेल्प से हम अपना वर्क आगे कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं DBMS के: लिब्रे ऑफिस बेस, ओरेकल, लिब्रे ऑफिस बेस, माइक्रोसॉफ्ट एसेस, ओपन ऑफिस बेस एक्सेट्रा। नाउ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर सबको पता है, इसके अंदर हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं जिसमें बहुत सारी स्लाइड्स होती हैं और उनको फिर हम प्रोजेक्टर पर अपनी पूरी फाइल को दिखा सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। यूजिंग अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर वी कैन क्रिएट स्लाइड, चार्ट्स, एनिमेशन और वीडियो क्लिप्स ऑन अ कंप्यूटर एंड लेटर इट कैन बी प्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर और अ प्रोजेक्टर टू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल और अ लार्ज ऑडियंस। जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ हम स्लाइड्स को क्रिएट करने के लिए, चार्ट्स, एनिमेशन, वीडियो क्लिप्स को एडिट करने के लिए यूज़ करते हैं और फिर बाद में हम उनको प्रेजेंट कर सकते हैं कंप्यूटर पर और प्रोजेक्टर पर, या तो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के सामने भी कर सकते हैं या फिर लार्ज ऑडियंस के सामने भी कर सकते हैं। दिस सॉफ्टवेयर इज वेरी हेल्पफुल फॉर बिजनेस एंड एजुकेशनल पर्पज। सम एग्जांपल ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर: लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, माइक्रोसॉफ्ट PowerPoint, Open Office Impress, Adobe Flash, etc. Now, desktop publishing software. The desktop publishing software contains tools using which we can combine both text and graphic to create document, advertisement, posters, magazines, newsletters, books, etc. Some example of desktop publishing software are Coledro, Adobe InDesign और Scribus एक्सेट्रा। जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अंदर वो कुछ टूल्स को कंटेन्स करते हैं जिसका यूज करके हम अपने टेक्स्ट, ग्राफिक दोनों को कंबाइन करके अपने डेटा को क्रिएट कर सकते हैं। अपने हमारा डेटा जैसे कि लाइक डॉक्यूमेंट्स, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, मैगजीन्स, इसमें हमारे टेक्स्ट भी होते हैं और ग्राफिक भी होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं: कोलेड्रो, एडोब InDesign or Scribus, etc. Graphic software. These types of software are used to create images of different types such as logos, cartoons, chart, graphs, photographs, etc. Some example of these types of software are Photoshop, Dreamweaver, TuxPaint, MS Paint, AutoCAD, etc. ये वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनका यूज़ हम इमेजेस को डिफरेंट टाइप्स में क्रिएट करने के लिए करते हैं, सच एज लोगो, कार्टून, चार्ट्स, ग्राफ्स, फोटोग्राफ्स एक्सेट्रा। इसके कुछ एग्जांपल्स कौन कौन से हैं: फोटोशॉप, ड्रीमवीवर, टक्सपेंट, MS पेंट, AutoCAD, एक्सेट्रा। नाउ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर आर यूज टू क्रिएट इंटरैक्टिव ग्राफिक्स इन्वॉल्विंग टेक्स्ट, साउंड, एनिमेशन, एक्सेट्रा। Some example of multimedia software are gaming software, OpenShot video editor, Windows media player, Windows movie maker, etc. जो हमारे मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होते हैं उनका यूज़ हम उनके अंदर हमारा टेक्स्ट भी होता है, साउंड भी होता है, वीडियो, एनिमेशन सब होता है, जिनको मिला के जो भी हम अपना डेटा क्रिएट करते हैं वो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। आप इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि गेमिंग सॉफ्टवेयर, ओपनशॉट वीडियो एडिटर, विंडोज मीडिया प्लेयर, एक्सेट्रा। नाउ स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. These software are the ones which are created in order to fulfill the specific requirements. Since these are designed depending on the requirement, these software are also called customized software. Some example of such software are payroll system, tally, reservation system, billing system, etc. ये जो स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके अंदर जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को एक ऑर्डर में फुलफिल करने के लिए क्रिएट किए गए हैं. सिंस दीज डिज़ाइन डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट्स, इनकी जो डिज़ाइन है वो डिपेंड होती है रिक्वायरमेंट्स पर, इसीलिए दी सॉफ्टवेयर आर ऑल्सो कॉल्ड, इसीलिए इन सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं हम, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे पेरोल सिस्टम, टैली, रिजर्वेशन सिस्टम, बिलिंग सिस्टम, एक्सेट्रा. तो स्टूडेंट्स आज आपका चैप्टर फिनिश हो गया है. आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड आउट कीजिए, समझिए. थैंक यू.